नमस्ते दोस्तों, रात्रि ध्यान में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का, पितामह सुभाष पत्री जी का, सभी देवदूतों का, होली मास्टर, होली एंजल्स का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी निरोग हैं, स्वस्थ हैं, तब हम सभी मिलकर आज ध्यान कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस संकल्प के साथ कि मैं अनंत हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेट मास्टर शशि गांधी जी, जो जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में शिक्षिका है और अपनी सेवा समाज को दे रही हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कुछ कलर्स के बारे में, कुछ रंगों के बारे में, कुछ ऊर्जा के बारे में। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रात्रि ध्यान में। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, धन्यवाद। मैं आप सभी स्टार्ट करूं? हाँ, बिल्कुल। मैं आप सभी से नमस्कार व प्रणाम करती हूँ और आज के टॉपिक पर कुछ प्रकाश डालने के लिए अनुमति चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक है रंगों से हम कैसे अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं रंगों के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि रंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या रंगों के बिना आप जीवन की कल्पना, आनंदमय सुंदर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रंग हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना हमारा जीवन। और उसके लिए आप जानते हैं सूर्य में 7 कलर हैं। ये पूरा जगत रंगों से भरा है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे रंग हैं जिन्हें हम टाइम समय समय से आहार के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा हम उन्हें पूरा करते हैं। और रंगों का और भावों का गहरा संबंध है। आपने कभी देखा होगा किसी महापुरुष के चारों तरफ ऑरा होता है और वो ऑरा इतना ब्राइट दिखाया जाता है, वाइट ब्राइट कलर का। क्यों? क्योंकि जितना ऑरा वाइट ब्राइट कलर दिखाया जाता है, मतलब कि आप जितने अंदर से निर्मल पॉजिटिव है, उतना आपका ब्राइट ऑरा बाहर दिखाई देगा। तो उसका प्रभाव इसलिए हम आभा मंडल, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं, हर एक जीव जगत के आभा मंडल होता है और उसकी किरणें हम हमारे भाव जगत को प्रभावित करती है। जैसा जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा ऑरा बनेगा और जैसा ऑरा होगा वैसे ही विचार होंगे। तो आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। तो आज एक क्रिएलन करके फोटोग्राफी निकली है जिससे पता चलता है कि हमारा ऑरा कैसे रंग का है और उससे यहाँ तक कि पहले से अपने बॉडी में आने वाले रोगों का, यहाँ तक कि हमारे स्वभाव का सब पता चल जाता है। तो रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सुना होगा रंगों की थेरेपी, बॉटल में अलग अलग कलर्स में जब भी कोई बीमारी होती है तो उन रंग का हम उस रंग को हम अपनी बॉडी में लेकर उस बीमारी से निदान पाते हैं। ठीक वैसे ही जब ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो देते हैं हम स्टोन्स, ग्रीन कलर, रेड कलर, हर एक कलर का अपना अपना महत्व है और जिस कलर की कमी हमारे शरीर में होती है उसी कलर का स्टोन देके वो हमारे बॉडी को स्टेबल करते हैं। तो आज हम कैसे हम अपने रंगों के द्वारा अपने भावों को परिवर्तित करके, अपने स्वभाव को चेंज करके हम एक सात्विक जीवन जी सकते हैं और अच्छे जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तो मैं आज एक ध्यान लेके आई हूँ जो हमें, क्योंकि हमारे भीतर काफी हार्मोन्स, आप सभी जानते होंगे कि हार्मोन्स के चेंज होने से हमारे स्वभाव का परिवर्तन होता है और वो डिसबैलेंस होने से काफी जो जो प्रॉब्लम देखी जाती है कम और ज्यादा होने से उन पर रंगों का बहुत असर होता है। तो हम रंग की थेरेपी अपने अपने इंडोक्राइन सिस्टम पे हम अगर रंगों का ध्यान करके उन भावों को बदल लें तो हमारा ऑरा भी अच्छा होगा। और भाव, आजकल डॉक्टर ने कहा है कि 90% बीमारियां हमारी
इमोशनल बीमारियां होती है। इमोशन से मानसिक पे उतरती है और मानसिक से फिर वो बॉडी पे आती है। तो जब हम अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को अगर हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व पे दिखती है। और जब हम अपने व्यक्तित्व को ठीक करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी बीमारियां भी, ये साइड है जो अपने आप स्वस्थ होते जाते हैं। क्योंकि हम अपने रंगों के द्वारा, हम अपने व्यक्तित्व को चेंज करके, अपने स्वभाव को चेंज करके सिर्फ अपने आप को चेंज नहीं करते, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमें बीमार करते हैं। ये आज डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि ज्यादातर बीमारियां नेगेटिव थॉट्स और प्रॉब्लम से होती है, और हमारे इमोशंस की वजह से ज्यादा होती है। तो हम उन्हें प्योर करके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे रंगों का। रंगों के ध्यान में मैं कुछ 2-3 ग्लैंड्स के ऊपर ध्यान करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम ध्यान स्टार्ट करें? हाँ, कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। और आज का जो दिन है वो दोस्तों मैनिफेस्टेशन का दिन है। आज की जो डेट है वो मैनिफेस्टेशन डेट है। तो बहुत ध्यान से ध्यान कीजिए। जी। रेडी? तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, उस ध्यानासन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, सबसे पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। क्योंकि महाप्राण ध्वनि या फिर भ्रामरी प्राणायाम, जो भी कुछ भी कह लें, वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है और ध्यान में जाने के लिए एक ग्राउंड बनाता है। तो हम पहले महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए भ्रमर की तरह नाक से गुंजन करेंगे। आप साथ मेरे करिए। श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। शरीर को शिथिल व तनाव मुक्त करें। रिलैक्स। चित्त को पांव की अंगूठे से लेकर सिर तक एक साथ नीचे से ऊपर पूरे शरीर पर ले जाएं और रिलैक्स यानी शिथिल होने का सुझाव दें। सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो जाए। चित्त को शरीर के प्रत्येक अवयव पर धीरे धीरे ले जाएं और रिलैक्स होने का सुझाव दें।
पूरी जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कहीं भी कोई अकड़न व जकड़न ना रहे। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब चित्त को दोनों फेफड़ों के मध्य आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, बर्फ से ढके हुए चमकते पहाड़। उनके बीच घाटी में एक बगीचा है जिसमें एक शिला है, उस पर मैं बैठी हूँ। उस पे आप बैठे हैं। रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक केवल ग्रीन ग्रास और पेड़, केवल हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। सूर्योदय के पहले का समय है। चारों तरफ का वातावरण हरे रंग से, चमकते हुए हरे रंग से भरा हुआ है। यहाँ तक कि पूरी हवा भी ब्राइट ग्रीन कलर से रंगी हुई है। अनुभव करें आपकी श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ वो ब्राइट हरा रंग, वो चमकीला हरा रंग आपकी श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा शरीर चमकीले हरे रंग से भर रहा है। पन्ने की भांति चमकीला हरा रंग। आनंद केंद्र पर चमकीले हरे रंग का ध्यान करें। दोनों फेफड़ों के मध्य जो गड्ढा है उसमें
bright green color. अनुभव करें कि मेरे भीतर से हरा रंग निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मेरा पूरा आभा मंडल चमकीले हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। भाव धाराएं निर्मल हो रही है। विचार निर्मल हो रहे हैं। अनुभव करें मेरे भाव निर्मल और पवित्र हो रहे हैं। सूर्योदय का समय हो गया है। उगते हुए सूर्य का अरुण रंग पूरे वातावरण में फैल गया है। चारों तरफ सूर्य के अरुण रंग की लालिमा छाई हुई है। दोनों भ्रिकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर चमकीले अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें मेरी प्रत्येक श्वास के साथ ब्राइट अरुण कलर मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। शरीर का रोम रोम चमकीले अरुण रंग से भर गया है। चित्त को दर्शन केंद्र पर रखें और ब्राइट अरुण कलर का ध्यान करें।
अब अनुभव करें मेरी प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग निकल कर मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मेरा पूरा आभा मंडल उगते हुए सूर्य के अरुण रंग से भर गया है। इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। महसूस करें मेरी अंतर्दृष्टि बढ़ रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सूरज की किरणें जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है, पहाड़ों पर बर्फ चमकने लगी है और पूरा वातावरण चमकीले श्वेत रंग से भर रहा है। ब्राइट व्हाइट कलर चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और चमकते हुए श्वेत रंग का ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें। प्रत्येक श्वास के साथ चमकीला श्वेत रंग मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर ब्राइट व्हाइट कलर के परमाणुओं से भर रहा है। बर्फ की भांति चमकता हुआ ब्राइट व्हाइट कलर। पूरा ध्यान ज्योति केंद्र पर रहे।
अनुभव करें ज्योति केंद्र से ब्राइट वाइट कलर की रश्मियां निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रही है। मेरा पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। अनुभव करें इतनी ठंडक हो गई है कि लिटरली आप कांपने लगे हैं। 'सुरमय वातावरण का आनंद उठाएं और शांति और आनंद का अनुभव करें। केवल शांति, शांति, शांति। दो-तीन गहरे लंबे श्वास लें। और ध्यान को संपन्न करें। आंखों को धीरे-धीरे खोलें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे-धीरे आंखों को खोलें। धन्यवाद शशि जी। थैंक यू।
वैसे कुछ कलर्स के नहीं, मतलब कि ये जो कलर्स थे उसके बारे में, कि हरा रंग जो है, हरा रंग से हमको मतलब अपने अंदर पवित्रता का भाव जागृत करने के लिए हम हरे रंग का आनंद केंद्र या थाइमस ग्रंथि है उसका एक्टिवेट करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। और अरुण रंग का ध्यान हमारे इंट्यूशन पावर को डेवलप करने के लिए। और सबसे लास्ट में हम ज्योति केंद्र पर प्रेक्षा करते हैं, ये ज्योति केंद्र है, इस पे श्वेत रंग का ध्यान, क्योंकि ध्यान की वजह से जो गर्मी हमारी बॉडी में हो गई है उसको शांत करने का। और मतलब श्वेत रंग वैसे भी आनंद का प्रतीक है, तो अंतिम में हमेशा कोई भी ध्यान करने के बाद श्वेत रंग का ध्यान हमेशा करना चाहिए। तो इस वजह से तो सभी को अगर किसी को कुछ भी पूछना हो शशि जी से तो हम पूछ सकते हैं रंगों को लेकर, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन का भी अपना एक रंग है। हाँ, तो उसके अनुसार ही बहुत फर्क पड़ता है किस तरह के रंगों का हम चुनाव करते हैं। हेलो दीदी, दर्द में कौन सा कलर यूज करें? हाँ, दर्द में दर्द में उनको दर्द है तो दर्द में पेन में कहाँ दर्द है पूछ रहे हैं? घुटनों में। घुटनों में दर्द तो है, पहले तो सबसे पहले एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। घुटनों में एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन में भावना भी एक चीज होती है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ। ये बहुत काम करता है कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं उस टाइम घुटने पे हाथ रख के इस भाव को भी करें कि मेरा घुटना स्वस्थ हो रहा है। पॉजिटिव थॉट से बहुत कुछ बदला जा सकता है। और कलर थेरेपी में ऐसे है कि आप घुटने के ऊपर जनरली आप घुटने का एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना ही होगा। और ध्यान से, खाली केवल घुटने के लिए ही नहीं, ध्यान से आपकी पूरी बॉडी का मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को माइग्रेन था और सीवियर था बहुत। डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत दिन तक आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, पर सिर्फ 3 महीने की रिलैक्सेशन से और ये मेडिटेशन से, व्हाइट कलर के मेडिटेशन से मैंने अपना पूरा माइग्रेन ठीक कर लिया। और ये सारी बीमारियां ज्यादातर ये भावों से ही होती है। मतलब आप जितने स्ट्रेस में रहते हैं उतना ही ये प्रॉब्लम्स होती है। तो घुटने का भी प्रॉब्लम्स आप जब मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। शशि जी, एक होता है ना जो ऑयल होता है, ऑयल को हम उसमें सूर्य के किरण में हाँ, रखते हैं, वो वाला बता दीजिए। नहीं, ऑयल को तो वो शायद रेड, मैं एक्चुअली मैं रेड इतनी रेड रेड कलर में रेड कलर ऑयल को रख के और उससे मालिश करने से भी फायदा मालिश होता करनी है। से। वो एक मतलब ठीक है, फायदा होता है, उससे भी बहुत फायदा होता है कि आप बॉटल को, रेड कलर की बॉटल को सूर्य की किरणों में रख के, क्योंकि कलर थेरेपी भी बहुत चलती है, पानी पिलाया जाता है ब्लू कलर में स्किन की प्रॉब्लम में, तो ये सब चीजें तो ये थेरेपी, कलर थेरेपी तो काम करती ही है पूरी। समझ में आया आपको कि आप सूर्य के किरण में जो तेल होता है, तिल का तेल होता है या सरसों का तेल होता है, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं हमारे बॉडी के लिए। क्योंकि तिल के तेल से जो दर्द होता है, वो तिल के तेल का प्रयोग करते हैं हम दर्द में। तो उसको आप लाल रंग की बोतल में भरकर सूर्य की किरण में रखना है। सूर्य की किरण में कैसे रखना है? लकड़ी का एक पट्टा लेना है, पाटा लेना है, जो भी हो, ताकि अर्थी न मिल सके उस बोतल को। बोतल कांच की बोतल का रहना जरूरी है। उसको सूर्य के किरणों में रखे, जब सूर्य निकले तब उसको रखे और जब सूर्य चला जाए तब उसको हटा ले, उसको वहीं ना छोड़े।
ऐसा कम से कम आप रोज करें उसको, मतलब तेल तो फिर यूज करने लग जाए, लेकिन उसको तेल को दिखाते रहे, धूप दिखाते रहे, वो मेडिकेटेड ऑयल हो जाता है। फिर आप उसको लगा के देखिए और फिर आप हमें बताइए 1 महीने बाद, आप कम से कम 1 महीना तो 30 डेज तो आप यूज करके देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। फिर आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि ये जो ऑयल आपने सनरेज में, सूर्य की किरण में रखा है, ये किस तरह से आपको बेनिफिट दिया है। तो आप ये कल से ही चालू कर दें। रंगों को लेकर किसी का कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। सब इतने अच्छे से ध्यान किए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है अभी। अभी कोई प्रश्न नहीं है। आईज में पेन हो तो क्या करें, तनुजा जी ने पूछा है कि आईज में, आंखों में पेन हो तो क्या करें। आईज में पेन हो तो देखिए, आईज तो पहले तो सबसे पहले पेन हो तो दवाई, और वो तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक प्राणायाम बता सकती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ बताइए। जैसे दोनों आईज के लिए ये है कि जब आप प्राणायाम करेंगे, आपकी मुद्रा है जो ये होगी, अपनी लिटिल फिंगर के नीचे थम्स को रखेंगे और पूरी मुट्ठी को बंद कर देंगे, दोनों मुट्ठी को, और दोनों घुटनों पे रखेंगे। अब जिस राइट आईज का अगर आपको प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हाथ को खोलेंगे और उस पे रखेंगे, और श्वास लेते हुए, अगर वो समझें तो श्वास एक से अगर आप श्वास लेते हैं 5 काउंट्स में, अगर श्वास लेते हैं तो 1 काउंट रुकेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर आउट करने के बाद भी 1 काउंट आप होल्ड करेंगे। तो मैं जैसे लेके दिखाती हूँ, और जब श्वास आउट होगा तो ये गले से श्वास को छोड़ेंगे। अगर ये आप करते हैं, आप नहीं जानते कि इससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इवन कमर का, मतलब ये पूरा एक सेट है पूरा बॉडी के लिए, तो उसमें आईज के लिए ये आप ये पोस्चर करेंगे, और इसमें ऐसे श्वास लेंगे, श्वास भरेंगे। मैं करती हूँ वैसे ही, श्वास भरा, देन होल्ड, आउट और होल्ड, फिर श्वास भरा। ऐसे कम से कम 10 बार अगर आप करते हैं, और रेगुलर दोनों टाइम सुबह शाम, तो बहुत जल्दी इसमें फायदा होगा। और आंखों पे ध्यान भी कर सकते हैं आप, जैसे आईज के ऊपर अगर व्हाइट कलर का ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ध्यान में करते हैं तो आप व्हाइट कलर का ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गर्मी से भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। और रंग चिकित्सा में शशि जी, रंग चिकित्सा में लाइट व्हाइटिश ब्लू कलर, मतलब कि ब्लू रंग की जो बॉटल होती है, ब्लू रंग की जो कांच की बॉटल होती है, उसमें आपको पानी डालना है। बॉटल पूरी नहीं भरनी चाहिए, बॉटल इतनी खाली रहनी चाहिए। उस बॉटल को, खाली बॉटल को, अगर लकड़ी का कॉर्क आप बनवा सकते हैं, किसी भी लकड़ी वाले को बोलेंगे ना तो वो गोल गोल काट के बना देता है, ऐसे उसके मुंह को बंद कर दीजिए बॉटल को, और वही लकड़ी का जो पाटा होता है या लकड़ी का कोई भी एक तख्ता होता है, उसके ऊपर उस बॉटल को रखिए। उस बॉटल को कम से कम एनर्जाइज होने दीजिए, जब सूर्य निकले और जब तक सूर्य रहता है उस बॉटल को एनर्जाइज होने दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बॉटल के अंदर बूंद 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 आ गई है, तो इसका मतलब आपका पानी एनर्जाइज हो चुका है। कॉटन लीजिए, उस मेडिकेटेड वाटर में अपने आंखों के ऊपर रखिए, फिर देखिए कमाल। दोस्तों हमारा ठंडा होता है बहुत, ब्लू कलर ठंडा होता है, जैसे व्हाइट है वैसे ही ब्लू कलर है कि बहुत ठंडा करता है आईज को। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अभी ब्लू कलर की बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप व्हाइट कलर की बॉटल में, कांच की सिंपल बॉटल को मत फेंकिए, कांच की बॉटलों को फेंकिए मत, उसमें पानी डालिए और उसको रखिए, और आप कल से ही ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। हमारा शरीर में, कहते हैं हमारे शरीर में भी 70% वाटर है,
तो जल चिकित्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझ में आ गया ना तनुजा जी, क्या करना है? और इसका ब्लू है ना, एक ब्लू पेपर भी लगा सकते हैं। अगर हम व्हाइट कलर बॉटल है और ब्लू कलर नहीं है तो व्हाइट पर ब्लू कलर का कागज, वो जो पेपर आता है, उसको लगा के भी रख सकते हैं। हाँ, ये मैंने किया था। मैं सेलोफिन पेपर लेके आई थी और कांच की बोतल में ऐसे करके उसको लगा दिया था और ऐसे टेप से बांध दिया था। तो बाहर में, अंदर में नहीं, बाहर, बोतल के बाहर में हाँ बाहर में, बाहर। सेलोफिन पेपर लगा के मैंने इस तरह से ब्लू कलर का पानी बनाया था। दोस्तों, किसी को और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी। आज बात हो रही है रंगों की और भावों की, कि रंग किस तरह से हमारे ऊपर असर करते हैं। जो ये देखिए, कहते हैं सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। तो ये जो 7 रंग है, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन का भी अपना एक रंग होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिंपल एक कांच की बोतल लीजिए, सिंपल कांच की बोतल लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसको इतना खाली छोड़कर नॉर्मल उसको सूर्य की किरण में रखिए। और कम से कम वही व्हाइट पानी भी अगर हम रोज पीते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ऐसे तो और भी कलर्स होते हैं, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, लेकिन सबसे सिंपल होता है कि व्हाइट पानी आप पी सकते हो बिना किसी सोच के कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन व्हाइट पानी बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर में अच्छा काम करता है। और कुछ बताइए शशि जी। बोलिए, क्या पूछना है जो किसी को और कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, 11:11 का हम शाकाहार जगत का ध्यान करेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट और है दोस्तों, अगर कोई किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अभी मैंने ध्यान में कायोत्सक भी करवाया था स्टार्टिंग में। मतलब कायोत्सक इन द सेंस रिलैक्सेशन, कि आप कोई भी ध्यान जब आप करते हैं, उससे पहले अगर आप रिलैक्स होते हैं तो कोई भी चीज आप जल्दी आपको वो भीतर जाती है। ध्यान में भीतर जाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग कहें या चाहे रिलैक्सेशन कह दें, कि बॉडी का पूरे पार्ट्स को हम रिलैक्स करते हैं। क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना, स्ट्रेस का है, तो सब आधी बीमारियां तो स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। तो इसलिए कायस्तक अगर कर सकते हैं तो रेगुलर में हर दिन 5 मिनट 10 मिनट करना ही चाहिए। और उसके बाद में आप कुछ भी एक कलर को ले लीजिए, जैसा जैसा आपको चेंज चाहिए वैसा एक कलर यूज कर सकते हैं, जो ये चीज का बात प्रोग्रेस करना है। दोस्तों, ये तो हुई कुछ रंगों की बात, और कुछ कि किस तरह से हम अपने पानी को बनाए, पानी को यूज करें सूर्य की चिकित्सा में। तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना? कोई तो है, थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हमें और आगे बढ़ना है। हाँ, क्लियर हो गई कि किस तरह से पानी बनाना है, किस तरह से पानी पीना है। अभी हमारे पास है और 10 मिनट है, हम करेंगे जो ध्यान, रात्रि ध्यान है, तो हम ध्यान का अभ्यास फिर से करेंगे। 10 मिनट ध्यान करेंगे, फिर हम शाकाहार जगत का ध्यान करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बहुत प्रेम से अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाएंगे। नाभि हमारे शरीर का मध्य स्थान होता है। नाभि से हमको जुड़े रहना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, मणिपुर चक्र को स्ट्रांग रखना है, तो नाभि का ध्यान बहुत जरूरी है। सांस अंदर जाती है, नाभि बाहर आती है। सांस बाहर जाती है, तो नाभि अंदर आती है। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। हर एक श्वास के प्रति
जागरूक रहें। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों को देखें। पूरी तरह से परीक्षा करेंगे। पूरा ध्यान अपने दोस्तों अपने नाभि पर रखिए, नेवल पर। उसको अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए मन की आंखों से देखते रहे। पूर्ण गहराई के साथ सांस है जो हमें ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा से अंदर की ऊर्जा से जोड़े रखता है। हर एक सांस के प्रति जागरूक रहें। पूरा ध्यान नाभि पर बनाए रखें। अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए उसके मूवमेंट को अनुभव करें। पूर्ण गहराई के साथ देखते रहें। पूरा ध्यान अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर। पूरी तरह से अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें। स्वस्थ सुंदर शरीर। मैं आत्मा देख पा रही हूँ अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई नाभि को। मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। मैं अनंत हूँ।
मेरा शरीर पूर्ण रूप से निरोग है, स्वस्थ है। इसको अनुभव करें। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। आज मैनिफेस्टेशन डे है। आध्यात्मिक जगत में मेरी बहुत उन्नति हो रही है। ये इच्छा की कामना करें। उसके लिए शुक्रिया। हर उस वस्तु का, हर उस चीज का, हर उस समय का जो मुझे मदद कर रही है मेरे आध्यात्मिक मार्ग में। मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। आज इस इच्छा की भी पूर्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नाभि पर ध्यान देते रहें। इस स्वस्थ सुंदर शरीर का धन्यवाद। पूरा ध्यान देते रहें। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में, महत्वपूर्ण समय में मैं पूर्ण रूप से निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ और आध्यात्मिकता में, ध्यान में हमें हर सहज सुंदर अनुभव हो रहे हैं और बहुत सुंदर ध्यान का अभ्यास हम कर रहे हैं। दोनों इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ति हो चुकी है। इस वातावरण का, समय का, हमारे एंजल्स का, सबका धन्यवाद। धरती माँ और प्रकृति माँ को खूब सारा प्यार और धन्यवाद। जितना हम प्रकृति से लेंगे उतना ही उसकी रक्षा कर उसे वापस देंगे। सभी जीवों के प्रति प्रेम। प्रकृति माँ और धरती माँ का आवाहन। पूर्ण रूप से उनसे प्यार का अनुभव करें।
शाकाहार जगत के निर्माण की शुभ भावना और शुभकामना। सभी पिरामिड मास्टर्स का चैतन्य, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महाअवतार बाबा जी का चैतन्य, शिव जी का चैतन्य, जगन माता का चैतन्य, प्रकृति माता का चैतन्य, भू माता का चैतन्य, सीता माता का चैतन्य, गंगा माता का चैतन्य, एसिस माता का चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य, ये सभी मिलकर एक होकर शाकाहार जगत की महाअद्भुत तरीके से शीघ्रता पूर्वक सृष्टिकरण करके भूमाता एवं प्रकृति माता के आनंद के लिए इस संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। भूलोक में हर एक मानव का शरीर पंचभूतों से बना है। इस शरीर के पंचभूत और प्रकृति के पंचभूत अलग नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति भी पंचभूतों से बनी है और हमें उसकी रक्षा करनी है। हमारे घर में, परिवार में किसी को किसी प्रकार की हानि हो तो हमें कितना दुख होता है। उसी प्रकार इस वसुदेव कुटुंबकम में स्थित सभी प्राणी को मनुष्यों के कारण हानि हो रही है। हमें समझना चाहिए और सभी जीव, सभी प्राणी के प्रति प्रेम, करुणा के साथ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को जितनी स्वेच्छा जीने के लिए है, उतनी ही स्वेच्छा बाकी सभी प्राणी जगत को भी है। इस भाव को हृदय में स्थित करके ध्यान करना चाहिए। पत्री जी माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए इसलिए संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, जल जीव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, ये सभी मिलकर ही एकत्व में रहना चाहिए। मानव ही सभी साम्राज्य को प्रेम कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है, रक्षा कर सकता है। यह समझकर जीवन बिताना ही मानवता है। जिस प्रकार हम अपने प्रिय मनुष्यों के प्रति प्रेम से रहते हैं, उसी प्रकार हर जीव अथवा हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। सभी प्राणी के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति जितना प्रेम हमें होता है, उतना ही प्रेम हमें शाकाहार जगत के प्रचार के लिए होना चाहिए। शाकाहार रैली के लिए गांव में, हर एक शहर में प्रचार करना ही हमारा परम धर्म है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। महाअवतार बाबा जी का चैनलिंग से मिला संदेश यह है कि जो कोई शाकाहार रैली करते हैं, उस शाकाहार रैली को आर्थिक सहायता और किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, या इस शाकाहार रैली में जो कोई सहभागी होते हैं, सभी को प्रेरित करके सहभागी करते हैं, वे सभी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये शाकाहार रैली से शाकाहार जगत का निर्माण
इस प्रकार होता है। शाकाहार के लिए बने नारे, गाने जो कोई सुनते हैं, उन शब्दों की शक्ति एवं तरंगे उनके कानों में जाकर उन्हें शाकाहारी बना देते हैं। जो कोई भी शाकाहार रैली के बैनर्स को देखेंगे, उनके नेत्रों के द्वारा शक्ति प्रवेश करके वे शाकाहारी बन जाते हैं। हमारी ऑरा में जो कोई प्रवेश करते हैं, वे भी शाकाहारी बन जाते हैं। पैम्पलेट्स को छूने से, पढ़ने से सभी शाकाहारी बन जाते हैं। इस सत्य को महाअवतार बाबा जी ने सभी को संदेश दिया है। सिसरो मास्टर ने वेंकटेश मास्टर के द्वारा दिया हुआ संदेश। हर एक ध्यान के सत्र में हर एक ध्यान मास्टर को इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाना ही है, ध्यान सिखाना ही चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित हर मनुष्य को शाकाहारी एवं ध्यानी बनाने की जिम्मेदारी हर एक शाकाहारी ध्यान योगी की है। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाने के लिए संकल्प। हमारी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़े, हमारे शब्द जिस किसी के कानों में पड़े, हमारा स्पर्श जिस किसी को भी हो, हमसे कोई कुछ भी स्वीकार करे, हमारी ऑरा में कोई भी प्रवेश करे, पंचभूतों का कोई भी उपयोग करे, वे सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने, पिरामिडों के निर्माण के लिए योगदान देंगे। और 4 मिनट है दोस्तों, आंखें बंद रखिएगा और पूरी तरह से सभी जीवों के प्रति, सभी जीव निरोग रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सभी शाकाहारी बने। इस शुभ संकल्प की भावना के साथ अपने सांसों पर ध्यान देते रहिए। अनुभव करते रहे अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ये सारे वाइब्रेशंस सबके पास पहुंचते हैं। कुछ देर और इस स्थिति में रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अंदर सांस लेते समय सभी जीवों के प्रति प्रेम और बाहर छोड़ते समय प्रकृति माँ का धन्यवाद। सांस लेते समय सभी जीवों के प्रति प्रेम, सभी शाकाहारी बनी ये शुभ भावना। और सांस छोड़ते समय धरती माँ, प्रकृति माँ का धन्यवाद। सांस लेते समय प्रेम, सांस छोड़ते समय धन्यवाद। ये दोनों ही ऊर्जा को अनुभव करते रहें और कुछ देर
पूरा अनुभव करें इस ऊर्जा का। सांस लेते समय प्रेम का अनुभव, छोड़ते समय धन्यवाद का। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपने चेहरे पर रखेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वापस लौटेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ जो शशि मास्टर जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमें रंगों के बारे में बताया और इतना सुंदर मेडिटेशन कराया। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको अगर किसी को कुछ अपना कोई विचार बताना है, कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन मैनिफेस्टेशन का दिन है और आज का ध्यान भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसी ध्यान की ऊर्जा के साथ कि जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से फिलफिल हो चुकी है, इस चीज को, इस भावना को एकदम अपनाते हुए, यहाँ दिल से खुश रहते हुए सब आराम से, सबको शुभ रात्रि, सब आराम से सोइए और ध्यान में रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम।